Hello students. So today we are going to discuss about real numbers. Chapter 1 class 10th. So class 10th का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 रियल नंबर. तो बेसिकली नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में हम क्लास 6 से ही पढ़ते आते हैं. पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर. 9th में था हमारा नंबर सिस्टम और यहाँ पे क्या है रियल नंबर. तो रियल नंबर बेसिकली वो सारे नंबर से ये जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा एक एडवांस लेवल को लेके चलेंगे. तो एक चलो क्विक रिवीजन करते हैं, हम समझते हैं कि नंबर्स कौन कौन से थे हमारे. एन क्या था हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज व्हाट दैट मीन्स अ काउंटेबल नंबर. ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. राइट नाउ देन व्हाट होल नंबर. होल नंबर इज व्हाट अ नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0. सो अगर नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट, अगर हम इसको 0 से कर दे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सो ये क्या बन जाता है हमारा होल नंबर. नाउ इसी के साथ क्या जाता है हमारा इंटीजर नंबर. सो इंटीजर नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से. दिस इज व्हाट integers. That means कि a number with all natural number and with its negative number including 0. It means कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर्स हो नेचुरल नंबर्स का और 0 हो और वो सारे नेचुरल नंबर यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स हो. सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट इंटीजर. सो नाउ इंटीजर के बाद क्या जाता है हमारा रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय व्हाट क्यू. सो दिस इज व्हाट रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा. रेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो अगर ऐसे कोई कंडीशन वाला नंबर हो लाइक 1/2 हो जाए, 3/5 हो जाए, सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट रेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर क्या होता है. इरेशनल नंबर इज व्हाट. इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई सिंबल नहीं है, तो बेसिकली हम चाहे तो कोई भी ले सकते हैं. जैसे कि हमने टी ले लिया. दिस इज व्हाट इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर वो होता है कि जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उस टाइप के नंबर, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 3 √5 √10. दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट इरेशनल नंबर. नाउ इन सबका जो कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर सॉरी, तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या हो जाता है रियल नंबर. सो रियल नंबर इज व्हाट real number is a set of all natural number, whole number, integers, integer means z, and then rational and irrational. इन सब का जब एक समेशन होता है, जब सारे नंबर्स को इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा रियल नंबर. सो नाउ रियल नंबर में कुछ और नंबर्स है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में यूज हो ना हो हमें पता रहेगा तो अच्छी बात है. दिस इज व्हाट फर्स्ट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स इज व्हाट अ नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, अ नंबर इट सेल्फ एंड वन, लाइक 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. नाउ देन व्हाट इवन नंबर. इवन नंबर इज व्हाट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. सो दिस इज व्हाट 2 4 6 8 10. इट मीन्स कि जो भी 2 का टेबल हो या 2 से डिविजिबल हो. नाउ व्हाट ओड नंबर. ओड नंबर इज व्हाट 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. सो दीज आर व्हाट ओड नंबर. एक और नंबर है जो मैक्सिमम टाइम यूज हो जाता है, हमें याद नहीं रहता है. दिस इज व्हाट कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर इज व्हाट नंबर विच इज अदर देन प्राइम नंबर. ठीक है, या फिर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो या प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर हो, क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर. सो द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन. तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रखता हो वो क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है. राइट, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ नंबर है. सो अब इसके बाद आता है हमारा क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, पर बेसिकली अगर हम उसको डेफिनेशन से समझे तो ये कुछ इस तरीके से है. एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे कि हमने बात किया कंपोजिट नंबर का, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जिसको अगर हम प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके. दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक, और उसका जो फैक्टर हो क्या होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर. और वो किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता. लाइक सपोज हमारे पास एक 2 है, 5 है,
एंड 3 ले लेते हैं, तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर है। सो इसको अगर हम ऐसे भी लिखे 2 3 5 या फिर ऐसे लिखे हम 5 3 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये इनका जो एक प्रोडक्ट है क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 30, ठीक है, एंड 30 इज व्हाट कंपोजिट नंबर, राइट, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इज व्हाट 30 एंड 30 इज व्हाट कंपोजिट नंबर। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, ये प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाओ, दिस इज कॉल्ड अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो यहाँ पे हम इसको ट्री मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर ट्री डायग्राम के थ्रू करना हो। तो सपोज हमने एक नंबर ले लिया, दिस इज व्हाट 24, हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मीन्स हमें पता करना है कि इसे कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। सो नाउ क्या करना है, हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट चेक करना है ये किससे डिविजिबल है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट 2। सो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, सो दिस इज व्हाट 12। नाउ दिस इज अगेन डिविजिबल बाय 2, तो हमने एक और बार 2 से किया, दिस इज व्हाट 6। इसको अगर हम एक बार और 2 से करें, सो दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज व्हाट 3, सो दिस इज व्हाट लास्ट नंबर, राइट। सो दिस इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 24। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस ये है कि अगर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे करना है ये हमें पहले ही पता है। तो जब किसी भी चीज़ का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। प्राइम फैक्टर कैसे, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, लाइक दिस इज व्हाट 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से किया तो 6, और फिर 2 से किया तो 3 एंड देन 3 इज 1। तो ये वही वाले प्राइम फैक्टर्स है। तो ट्री मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर ट्री मेथड से करना चाहो तो एक और वे है, लाइक सपोज दिस इज व्हाट 24। अगर आपको पता है कि ये 4 से डिविजिबल है, यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया, हमें पता है कि अभी भी कंपोजिट नंबर है, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 2 इज हेयर एंड 2 इज हेयर। ना ये भी डिविजिबल है किससे, 2 एंड 3 से। अब ये तो लास्ट वाले फैक्टर से, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 टाइम्स 2 है, दिस इज व्हाट 3। तो ये फैक्टर है किसके, 24 के। सो 2 3 टाइम्स से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, और 1 टाइम्स 3 है, सो 1 टाइम्स 3। तो जैसे भी सॉल्व करोगे प्राइम फैक्टर आपके यही निकल के आने वाले हैं। सो दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, या आपने पहले भी किया होगा, आपको अच्छे से पता होगा इसको कैसे करना है। फिर भी एज ए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2 नंबर चूज करते हैं, फर्स्ट इज व्हाट 30 और 24, ठीक है, ये दोनों नंबर ले लेते हैं। पहले क्या करना होता है, इनका प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो हमने ये 24 के प्राइम फैक्टर्स किए हुए थे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ देन व्हाट 30, सो 30 का क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या फाइंड करना है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको पता होगा, HCF इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तो कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेयर चाहिए। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बना रहा है दोनों में, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई एक 3 का भी पेयर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 3। और कोई पेयर है, 2 नहीं है, 5 ऊपर नहीं है, नीचे 2 नहीं है। सो दिस इज व्हाट 6। तो हमारा HCF क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 6। ना अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, एलसीएम की, एलसीएम। सो एलसीएम में क्या करना होता है, दोनों नंबर को देखिए और जो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, अगर 2 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, नीचे वाले 2 को अब नहीं लिखना है, ठीक है, इसको क्या करना है, कट कर देना है। दोनों में 3 एक ही बार है तो हम एक बार 3 लिखेंगे, 5 भी एक ही बार है तो यहाँ पे हम 5 भी। इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा हम उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर दूसरे वाले से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या आ रहा है। तो ये हमें पता है क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट 30 मल्टीप्लाई 4 एंड दिस इज व्हाट 120, राइट। ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सा रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। अगर आप इन दोनों को देखो, सपोज हमारा ए है, दिस इज व्हाट 24, और बी है, दिस इज व्हाट 30। सो ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दिस इज व्हाट 24 मल्टीप्लाई 30। सो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 0, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2, और 6 दिस इज व्हाट 7, यानी 720। अब अगर इन दोनों नंबर को ले, दिस इज व्हाट HCF मल्टीप्लाई LCM, so this is what 6 multiply 120, again this is what 0, 6 into 2 12, और 6 into 1 और 1 is what 7। so यहाँ से हमारे पास 720 और 720 दोनों क्या आ जाता है, सेम। सो वी कैन से हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आता है। रिलेशन क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM which is equals to product of these two number।
तो किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, राइट। तो ये क्या हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। सो इसी के बिहाफ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1। सो नाउ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टर्स ही निकालना है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो क्वेश्चन हम करके आपको बताते हैं। बाई क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। सो फर्स्ट है हमारा 140। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से डिवाइड किया, दिस इज व्हाट 70, अगेन 2 से किया 35, फिर ये किससे हो रहा है 5 से भी हो रहा है और 7 से भी हो रहा है। तो पहले हम 5 से ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 7 एंड देन 7 से किया तो 1। So the prime factor of 140 is equals to, we can write as what 2 multiply 5 multiply 7। इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 raised to the power 2 multiply 5 multiply 7। नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बेसिकली हमें ये करना है, इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये तो इजी है, ऑब्वियसली आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये लास्ट वाले 2-3 नंबर जो बड़े हैं इनको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी आप जो एक रह गया उसको ट्राई करना, या फिर इनको भी दोबारा से एक बार ट्राई करना, सो डेट आपको पता चल जाएगा किसको कैसे सॉल्व करना होता है। सो नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3825, ठीक है। ये क्या आंसर है हमारा, थर्ड वन। सो बिकॉज इसमें 5 आ रहा है एंड में, तो ये ऑब्वियसली हमें पता है कि पहले 5 से तो जाना ही जाना है। तो उससे पहले जो प्राइम नंबर है उससे सॉल्व करके देख सकते हैं, या चाहो तो 5 से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किससे हो जाता है। ये 7 10 18, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सारे डिजिट्स को प्लस करके देखो, अगर वो 3 से डिविजिबल है इट मीन्स की टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो जैसे ये 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स की पूरा 3 से डिविजिबल है। सो ये हो गया हमारा 1, दिस इज व्हाट 2, क्या बचा हमारा 2 और 2 21, 7 1 5, ठीक है, राइट। अब चेक करते हैं क्या ये 15 आ रहा है, इट मीन्स अगेन ये 3 से डिविजिबल है। दिस इज व्हाट 4 2 एंड 5। अब इसको अगर प्लस करोगे तो क्या आ गया तुम्हारा 6 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब तो ऑप्शन बच जाता है 5, 5 से करते हैं। सो 40 मीन्स 8 टाइम्स क्या बचा 1 एंड दिस इज व्हाट 3, राइट। सो 80 टू 5 85, अगेन ये 5 से डिविजिबल है, सो डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, दिस इज 3, 35 मीन्स 17 और 17 प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से ही जाएगा। सो दी प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज व्हाट 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 17, राइट। सो ये क्या हो जाता है, हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। तो नंबर जितने बड़े होते हैं उतनी थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होने वाला है, आराम से इजीली सॉल्व हो जाता है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट हमारा 5005। सो 5005 इज व्हाट, दिस इज व्हाट 5005। अब ये 3 से नहीं हो सकता बिकॉज सम कितना है इसका 10 है, तो 5 से ही कर लेते हैं। जैसे 5 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 1001। अब ये 3 से नहीं है, 7 से ट्राई करते हैं, 5 से भी नहीं है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना बचा हमारा 3 30, 4 टाइम्स इज व्हाट 3। 11 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट 1 एंड दिस इज 3 13, सो 13 अपने आप में डिविजिबल है 13 से। सो द फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, राइट। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। नाउ जो लास्ट वाला था, लास्ट नंबर इज 7429, 7429। सो दिस इज व्हाट 7429, राइट। ना अब ये एक बड़ा नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, ये ऑब्वियसली 7 से भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस करके रखनी होती है, सो दैट एक ही बार में हमें पता चल जाए कि ये किससे डिविजिबल है। अदरवाइज आप 1 बाय 1 सबसे इसको डिवाइड कर करके चेक करते रहोगे, और ऑब्वियसली वो क्या करता है, टाइम कंज्यूम करता है, और हमारे पास टाइम की ही शॉर्टेज होती है। तो मिनिमम टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके वही हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट होता है, राइट। तो बेस्ट सॉल्यूशन पाने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सो डेट हमें आइडिया रहे। तो ये डिवाइड होगा किससे, डायरेक्ट 17 से, दिस इज व्हाट 437। नाउ इसके बाद ये सीधा सीधा डिवाइड होगा किससे, 19 से, राइट। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, 19 से, दिस इज व्हाट 23, और 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, सो और ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो वी कैन से दैट इट मीन्स की 7429 इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, दिस इज व्हाट 17 19 एंड 23 ओनली। तो ये प्राइम फैक्टर है और काफ़ी बड़े नंबर है, तो इनकी डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस एक ही चीज़ है,
प्रैक्टिस ही है जो शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकती है, अदरवाइज आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ तो फिर भी आप ये सोच सकते हो कि चलो स्किप कर देते हैं, हम इसको नहीं करते हैं। पर एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए हमें चाहिए केवल प्रैक्टिस, सो डैट हम आइडिया लगा सके कि किस नंबर के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स थे, सो डैट हम इसको सॉल्व कर सकें, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ये नंबर है, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एंड देन आफ्टर इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जैसे कि हमने आइडेंटिटी देखा था, आइडेंटिटी क्या था, ए मल्टीप्लाई बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए एंड देन आफ्टर इसको वेरीफाई कर लेंगे। सो फर्स्ट ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। तो ये तो बहुत इजी है, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। 26 के प्राइम फैक्टर चाहिए। 26 के प्राइम फैक्टर आप चाहो तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर अगर छोटा नंबर है जो कि आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आप उसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको अगर हम करेंगे, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 13, ये सीधा सीधा प्राइम फैक्टर हो गया। और अगर हम 91 को करने जाए तो 91 क्या होता है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 91 को अगर हम 7 से डिवाइड करें सो वी गेट व्हाट 7 1 क्या बचा 2 और 21, इट मीन्स 1 और 2, दिस इज 13, राइट। नाउ HCF, तो HCF क्या है हमारा, HCF देखकर ही पता चल रहा है, HCF इज इक्वल्स टू व्हाट 13 ओनली, बिकॉज एक ही पेयर बना रहा है, दिस इज व्हाट। तो HCF हमारा क्या आ गया 13। नाउ LCM, सो LCM इज व्हाट 2 13 एंड 7, ठीक है। 13 तो पेयर था, एक बार आ गया, और 7 और 2 का कोई पेयर नहीं है तो ये भी एक एक बार आ जाएगा। 2 इंटू 13 इज 26 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, देन वी गेट व्हाट LCM। सो 7 इंटू 6 क्या हो जाता है हमारा, दिस इज 42। सो 2 इज हेयर, क्या बचा 4, 7 इंटू 2 14, 14 और 4 18, 182, ये क्या आ गया हमारा LCM। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है कि LCM और HCF दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो नाउ वी नीड टू वेरीफाई that A into B which is equals to LCM multiply HCF। तो पहले हम A और B ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। A is what 26 and B is what 91, so this is equals to 26 multiply 91 is 26 multiply 91 is what 2366, right। Now take LCM multiply HCF, so LCM is what 13 and multiply HCF is 182। so जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, दिस इज व्हाट 13 मल्टीप्लाई 182 इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो यहाँ से हमारे पास वेरीफाइड हो जाता है। हैंस A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, राइट। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, इजी है, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सो डैट अपने आप को इवेल्युएट कर सको और चेक कर सको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें 3 पार्ट है, एक पार्ट आपके लिए, आप इसको होमवर्क में समझ के इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर कितना मैच करता है। हम ट्राई करते हैं थर्ड वन। सो थर्ड है हमारा, थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। सो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 336 का, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर बड़ा नंबर हो तो आप राइट में कर सकते हो, छोटा नंबर तो ओरली भी कर सकते हो, और कुछ नंबर तो ऐसे होता है जिसको वैसे भी आप ओरली कर सकते हो। इसमें 3 को ज़्यादा दिख रहा है तो 3 से ऑब्वियसली सॉल्व हो ही जाएगा। सो 1 1 एंड दिस इज व्हाट 2, राइट। इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से तो जाएगा जाएगा, तो पहले हम 2 से ले जाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज व्हाट 5 एंड ये क्या आ गया हमारा 6, ये अगेन 2 से जा रहा है। सो दिस इज व्हाट 2 से डिवाइड करने पे क्या है हमारे पास 2 एंड 8, ये अगेन 2 से डिविजिबल है। सो 1 और 4 अगेन 2 से जा रहा है, 7 एंड देन बाय 7, सो दिस इज 1। सो इसके प्राइम फैक्टर कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं तो हम सीधे से लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर ये 4 टाइम्स है, दिस इज 4 मल्टीप्लाई 7, राइट। नाउ दिस इज व्हाट 54।
सो 54 का भी प्राइम फैक्टर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या था हमारे पास 27 इट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट, ये आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो, दिस इज 6 और 9, ठीक है। नाउ HCF ले लेते हैं। HCF इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन है दिस इज व्हाट, क्या, 3। सो 3 मल्टीप्लाई यहाँ से क्या है 2 और यहाँ से केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, दिस इज व्हाट 6। तो ओनली 6 इज व्हाट HCF ऑफ दिस 2 नंबर। नाउ LCM, सो LCM में 2 यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 2 रेज़ टू दी पावर 4 और यहाँ पे क्या है 3 रेज़ टू दी पावर 3 एंड देन मल्टीप्लाई 7, दैट्स इट। सो नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 एंड मल्टीप्लाई 7। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है, वही हमारा क्या हो जाएगा LCM। सो 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, दिस इज व्हाट 3024। सो दिस इज HCF एंड दिस इज व्हाट LCM। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट और LCM और HCF का प्रोडक्ट सेम है या नहीं। सो फर्स्ट नंबर इज A एंड B, दिस इज व्हाट A इज 336 एंड देन मल्टीप्लाई 54। सो 336 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 54 से और चेक करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। सो दिस इज व्हाट 18144। नाउ LCM मल्टीप्लाई HCF, सो LCM इज व्हाट 3024 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से क्या आता है 3024 एंड देन मल्टीप्लाई 6, दिस इज व्हाट 18144। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है सेम है। सो इट मीन्स देयरफॉर या फिर हैंस A मल्टीप्लाई B, इट मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HC, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है ये वेरीफाई हो जाता है। तो काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको फॉर्मूला पता हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF एंड ऑफ द इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और उससे क्या करना है HCF और LCM निकालना है। इसमें वेरीफाई करने का कोई सीन नहीं है, तो सिंपल है, बस हमें क्या चाहिए LCM और HCF। सो फर्स्ट इज नंबर तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, आराम से सॉल्व हो सकता है। 12 15 21 12 15 21। सो 12 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं दिस इज व्हाट 2 2 एंड 3। 15 का होता है 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का होता है 3 मल्टीप्लाई 7। तो HCF इट मीन्स जो तीनों में कॉमन दिख रहा है हमें क्या है 3। सो 3 इज व्हाट HCF। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट LCM। सो LCM इज 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 है क्या है 2 टाइम्स है। 3 तो सब में ही है, दिस इज 3। 5 है एक बार और एक बार 7 है, तो 5 और 7, राइट। सो नाउ अब क्या चाहिए हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। 4 और 5 दिस इज व्हाट 20 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 21, ठीक है। सो 420, तो ये क्या आ गया 420 हमारा LCM आ गया और HCF कितना आ गया 3 आ गया। नाउ इसको वेरीफाई करने का तो कोई सीन नहीं है, तो ये हमारा आंसर है, इसको यूँ छोड़ देते हैं। नाउ द सेकेंड इज 17 23 एंड 29। ये सारे ही आपस में क्या है प्राइम नंबर है। तो इनमें एक अच्छी चीज़ है, ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये जो 17 है हमारा 23 है और 29 है, नंबर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यही है। इनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो फिर भी हम इसको एक बार जरूर लिखेंगे एज अ 17 मल्टीप्लाई 1, 17 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 मल्टीप्लाई 1। ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज अगर ये नंबर प्राइम नंबर है, इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली जो HCF और LCM निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों में एक चीज़ ऐसा है जो कॉमन है, वही हमारा क्या बनेगा HCF बनेगा। इट मीन्स कि ऐसे नंबर जिसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, उन सबका जो LCM होता है हमेशा क्या, HCF होता है हमेशा क्या होता है फिक्स होता है, डेट इज़ व्हाट 1। तो HCF इज इक्वल्स टू व्हाट 1। इट मीन्स कि ऐसे प्राइम नंबर या ऐसा कोई नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसका हमेशा HCF क्या होता है, देखते ही आप लगा सकते हो, दिस इज व्हाट 1। नाउ LCM,
अब एलसीएम जब इसमें कोई कॉमन का कुछ लेना देना ही नहीं है तो सिंपली हमें क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 इज व्हाट 1133 एंड 9, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज कर लो आपके पास दो नंबर है, दिस इज व्हाट 25 एंड 8 ले लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके जो फैक्टर है वो 5 इंटू 5 है और इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और फिर भी अगर आपको HCF लिखना हो तो क्या लिखोगे। तो आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि अगर ऐसे फैक्टर्स होते तो 1 हमेशा सब में इंक्लूडेड होता है, पर हम 1 को बार बार नहीं लिखते हैं बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे केस में जो HCF होगा क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम तो पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, दिस इज व्हाट 200, राइट। सिंपल है, आराम से समझ में आ गया होगा, ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा 8 9 25, ठीक है। ये वही नंबर है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस चीज़ को हम यहाँ समझ लेते हैं एक बार। पार्ट 3 8 9 25। तो जैसा कि आप देख सकते हो 8 में जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 में है हमारा 3 इंटू 3 और 25 में हमारा 5 इंटू 5। अब इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन ना होने की वजह से जो HCF होगा क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 1। और LCM अगर कुछ कॉमन है ही नहीं तो हमें कॉमन क्या छोड़ना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, राइट। सो इनका प्रोडक्ट हम देख ही चुके हैं, 200 था मल्टीप्लाई 9, इट मीन दिस इज व्हाट 1800। सो दिस इज व्हाट LCM। अब इसमें वेरीफाई करने का कोई सीन नहीं है बिकॉज जो वेरिफिकेशन वाला है वो केवल 2 नंबर में ही अप्लीकेबल होता है, 3 में नहीं होता है। सो इसलिए हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नाउ इसी के साथ 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है, छोटा सा आपको देखते समझ में आ गया होगा, नहीं गया होगा तो हम इसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास HCF गिवन है, 2 नंबर गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर निकाल के एलसीएम निकालना है, उससे बेस्ट हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दिस इज व्हाट LCM मल्टीप्लाई HCF, दिस इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। तो यहाँ पे हमारा LCM जो कि हमें फाइंड आउट करना है, HCF क्या है 9 है गिवन है, और जो 2 नंबर है A और B, दिस इज व्हाट 306 मल्टीप्लाई 657। सो 9 को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 बाय 9। तो 9 से ये कैंसिल हो जाता है, 3 टाइम्स में 26 36 और 4 टाइम्स में 34। सो अब हमारे पास ये जो नंबर बच गया उस नंबर को क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो भी आंसर होगा साफ साफ आ जाएगा। सो दिस इज 34 and multiply 657, so we get what 2 2 3 3 and 8, this will be the LCM, right। तो हम बिना बड़ी कैलकुलेशन के भी हम फटाफट वैल्यूज आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास रिलेशन पता हो। तो उसके लिए फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा सो डैट आप इसके आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सको। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूफ करने वाला है। इसमें प्रूफ करने के लिए क्या है, एक थ्योरम या फिर एक तरीके से बोल सकते हो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट हम इसको सॉल्व कर सके। सो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और ट्राई करते हैं समझने की स्टेटमेंट के साथ, बिकॉज ये एक एग्जाम्पल में भी है तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इसके स्टेटमेंट को लिखा जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये बेसिकली इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कोई कैलकुलेशन है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है किस पे, स्टेटमेंट बेस पर है। अगर आपको स्टेटमेंट पता हो तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ये कहना चाहता है कि 6 की पावर n है, n के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, इस मीन्स की n की कौन सी ऐसी वैल्यू डाले जो ये n हो जाए किस पे 0 पे, यानी कि इसका जो रिमाइंडर हो वो क्या है हमेशा 0 आ जाए। तो ये प्रोडक्ट का सीन है। कोई भी नंबर जो एंड से 0 होता है हमें पता है कि उसके अंदर एक जो फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट इट मीन्स कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय दिस इज व्हाट 2 and 5। इट मीन्स तभी तो ये 10 बनाएगा और लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 6 की पावर n है और उसके थोड़े सा फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर n आ रहा है। सो एक 2 तो है, अगर एटलीस्ट एक 5 भी आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। सो वी कैन से एनी नंबर एंड विद 0 इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी नंबर 0 से तभी डिविजिबल और 0 पे तभी एंड हो सकता है जब वो 2 और 5 से क्या हो डिविजिबल। तो 2 तो हमारे पास है, यहाँ पे 5 नहीं है, राइट। तो अगर 5 नहीं है तो ये ऑब्वियसली 0 से एंड भी नहीं होगा। सो हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज किया, फैक्टराइज में हमारे पास 2 है पर 5 नहीं है। तो 5 ना होने की वजह से ये क्या होगा, 0 पे एंड नहीं होगा कभी भी, ठीक। तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी समझ सकते हो। तो कोई भी नंबर एंड होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास 2 and 5, एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना कंपलसरी है। तो इसमें एक 2 तो है, एक 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से एंड नहीं होगा। इट मीन्स कि आप एन की कोई वैल्यू ले लो, ये 0 पे एंड नहीं होगा।
ओके, तो इस तरीके से क्या करना था, प्रूव करना था। अब चाहो तो अगर हेल्प लेना चाहो तो आपके पास एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी यही है 4 raised to the power n। इसके भी फैक्टर करोगे तो 2 × 2 raised to the power n। इट मीन्स कि n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, 2 और 2 तो रिपीट होता रहेगा, 5 नहीं आएगा, तो ये नंबर भी 0 नहीं होगा। कैसे, मतलब 0 पे एंड नहीं होगा, बिकॉज इसमें 5 इसका डिविजिबल नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा। So now question number 6. Question number 6 is what? Explain 7 multiply 11 multiply 13 plus 13, and the second is 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number. So composite number हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है, किसमें है, एडिशन में। तो एडिशन में अगर सपोज करो आपके पास ये है, जैसे कि 2 × 2 प्लस 3, तो क्या ये कंपोजिट है या नहीं है। तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस इज व्हाट 8 प्लस 3 विच इज़ 11, तो ये प्राइम नंबर बन जाता है। तो वैसे ही हम इन नंबर को देख के नहीं बोल सकते कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा कि दिस नंबर इज व्हाट कंपोजिट नंबर। सो फर्स्ट है हमारा 7 × 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 13 को ले लेते हैं एज अ कॉमन। सो 13 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 77 प्लस 1। सो 13 × 78। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और देख सकते हैं कि इसके एटलीस्ट दो प्रोडक्ट तो यहीं दिख गया मेरा, और ये भी क्या है, इवन नंबर है। सो दिस नंबर इज व्हाट कंपोजिट नंबर। ठीक है, बिकॉज दिस नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसीलिए क्या हमारा ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को वेरीफाई करना होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। नाउ टेक द अदर वन। दिस इज व्हाट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड देन प्लस 5। सो यहाँ से भी हमारा जो 5 है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 को एज अ कॉमन ले लिया। सो अंदर क्या बच गया हमारा, दिस इज व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 और इंटू 20, 6 और 4 24 प्लस 1, राइट। सो दिस इज व्हाट 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 42 × 24, 42 × 24, दिस इज व्हाट 1008 प्लस 1, और इसको प्लस करेंगे। सो 5 × 1009। तो अब ये भले ही प्राइम नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने यहीं पे दिखा दिया कि ये एटलीस्ट 2 फैक्टर तो है। अब एक 1 भी हो गया तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी अपने आप में इसका क्या हो जाता है, फैक्टर। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो व्हाट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, राइट। तो ये दोनों ही क्या हमारे कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 20 मिनट फॉर द सेम। तो एक फील्ड है, उस एक फील्ड को कंप्लीट करने के लिए, फील्ड समझ लेते हैं हमारे पास एक ऐसा एक फील्ड है, सर्कुलर राउंड है। सो यहाँ से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। और इसी फील्ड को कंप्लीट करने में रवि कितना टाइम लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट। नाउ सपोज they both start at the same point at the same time and go in the same direction। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जानना चाहता है कि अगर एक ही टाइम पे इसी पॉइंट से दोनों अगर रनिंग स्टार्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट कितने मिनट बाद जाकर मिलेंगे। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, हमें क्या करना होता है, या तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है या फिर एलसीएम। तो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, उसके बिहाफ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर 2 नंबर है, 2 नंबर में से मिनिमम वाला आंसर हो या उससे भी छोटे आने के चांसेस हो, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज मतलब जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। HCF is लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 12 और 18। तो ये जो 2 नंबर है उसका मिनिमम होगा या फिर उससे छोटा होगा, और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ दिस।
तो कोई भी दो नंबर है, जैसे कि 18 है, 18 में से या तो बड़ा वाला नंबर होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा एलसीएम, और एचसीएफ जो होगा इसमें जो छोटा नंबर है मतलब 12 या फिर उससे छोटा होगा। तो ये आइडिया लगाने के लिए हमारे पास एक तरीके का हिंट है जिससे हम गेस कर सकते हैं। अब सपोज इस केस में क्या है कि अगर मान लो ये रवि है, यहाँ से राउंड लगाना स्टार्ट करता है, तो ये 12 मिनट में ये चक्कर लगा लेता है, ये यहीं पे फिनिश कर लेता है, जबकि सोनिया कितने में लगाती है, 18 मिनट में लगाती है, राइट। सो इसका मतलब जब ये सोनिया 18 मिनट में यहाँ पर आएगी तो रवि ये ऑलरेडी ये यहाँ पहुँच चुका होगा, राइट। फिर जब ये दोबारा एक और राउंड लगाएगी तो ये जो रवि होगा ये अब ये यहाँ पहुँच चुका होगा। फिर जब थर्ड राउंड लगाएगी तब जाकर वो कहीं सेम मिलेगा, तो इट मीन्स कि जो मिनिमम वाला नंबर है एटलीस्ट वो तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले नंबर्स को ही चेक करना है। तो यहाँ पे हमें चाहिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का। तो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, एक तो अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल के निकाल लो और दूसरा है कि एक साथ ही निकाल लो। तो एक साथ वाला समझते हैं, ये हेल्प करेगा बिकॉज इसे कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को एक साथ ले लो। ये पहले किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट 6 एंड 9। नाउ अगेन ये 2 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट 3 एंड 9। ये सेम है, जो डिवाइड नहीं होता उसको हम सेम लिखते हैं। देन व्हाट 3, तो ये 1 आ गया और ये 3, और इसको 3 से करेंगे तो 1 एंड 1। आप चाहो तो 6 से भी ले सकते हो, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर होता है। सो वी कैन से दैट द एलसीएम ऑफ 12 and 18 is what 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, this is what 4 multiply 9 and this is what 36. So after 36 मिनट दोनों वापस क्या होंगे, उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से वो चले थे, राइट। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। सो वी कैन से दे मीट एट same point after 36 minutes, right? So this will be the answer. So इस टाइप के क्वेश्चन का हमने एक और वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आप हमारे सारे वीडियोस को चेक करोगे क्लास 10 के, तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस है। एक बेल वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे उस चीज़ को कि जो बेल वाला क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन है, और वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। उस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। अगर 10th क्लास में नहीं आता है तो भी जो बोर्ड एग्जाम मतलब किसी भी कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम होते हैं वहाँ ये आ ही जाते हैं। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।